हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम अनुसंधान प्रविधि के अंतर्गत जब हम शोध करते हैं तो शोध करने की जो प्रक्रिया है उसमें जब परिकल्पनाओं का हम निर्माण कर लेते हैं, परिकल्पना के निर्माण के बाद हम आंकड़ों का संग्रहण करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो आंकड़ों का संग्रहण करने के लिए जो सैम्पलिंग हम जो प्रतिदर्श लेते हैं या निदर्शन लेते हैं वो कितने प्रकार का होता है, उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। इस वीडियो में हम जो आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, जो हम सैम्पलिंग लेते हैं, उसके क्या क्या उपकरण हैं और किन किन टेक्निक्स या प्रविधियों के द्वारा हम आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। अब आंकड़ा संकलन की अनेक विधियां हैं। शोधार्थी को अपनी जो समस्या होती है, जो रिसर्च समस्या हम लेके हम रिसर्च करते हैं, तो प्रत्येक समस्या के लिए अलग अलग तकनीकों का सहारा लेना पड़ता है, उन समस्या के अनुरूप तकनीकों का सहारा लेना पड़ता है और उसी प्रकार के उपकरणों का सहारा लेना पड़ता है। प्रत्येक तकनीक एक विशिष्ट प्रकार के अनुसंधान के लिए उपयोगी होती है। प्रत्येक एक विशिष्ट अनुसंधान के लिए विशिष्ट उपकरण होते हैं और उसके लिए टेक्निक्स होती है। अतः शोधार्थी को अपने अनुसंधान कार्य के अनुरूप अनुसंधान तकनीकों का चयन करना चाहिए होता है। और आंकड़ा संकलन करने की बहुत सारी तकनीकें हैं और प्रविधियां हैं। अब जब आंकड़ों के संग्रहण की बात करते हैं तो सबसे पहले आंकड़ों के बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। परिकल्पना की रचना के पश्चात हम उसके परीक्षण के लिए आवश्यक तथा तर्कसंगत आंकड़ों की संकलन करते हैं और उस संकलन की आवश्यकता होती है हमारी जो परिकल्पना होती है उसके परीक्षण के लिए। तो बेसिकली जो आंकड़ों का संग्रहण करते हैं वो आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार के जो आंकड़े वह होते हैं जो अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं अपने अध्ययन से संबंधित परिकल्पना के परीक्षण के लिए संकलित किए जाते हैं। इस प्रकार के आंकड़ों का स्वरूप प्रत्यक्ष तथा मौलिक होता है तथा इनको प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। यानी प्राथमिक आंकड़े जो शोधार्थी है वो सीधा जो इकाई है वहाँ जहाँ से आंकड़ों का संग्रहण करता है ये मौलिक आंकड़े कहलाते हैं। सीधा इसका जो संबंध है प्राथमिक आंकड़े वह कहलाते हैं जो शोधार्थी और जो इकाई है या जहाँ से आंकड़े उत्पादित हो रहे हैं वहाँ से सीधा उसका संबंध स्थापित होता है, तो ये प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। यानी जैसे किसी पुस्तकालय के जो पाठक हैं उनके ऊपर अगर हम कोई शोध कर रहे हैं तो पाठकों से सीधा संवाद होता है, वह शोधकर्ता के लिए प्राथमिक आंकड़े होते हैं। दूसरे होते हैं द्वितीयक आंकड़े या सेकेंडरी डेटास। इन आंकड़ों का अध्ययनकर्ता स्वयं संचालन नहीं करता है बल्कि उनका अपनी अनुसंधान समस्या के विश्लेषण तथा विवेचन में प्रयोग करता है। वास्तव में ऐसे आंकड़े किसी अन्य व्यक्ति, एजेंसी तथा संस्था द्वारा प्राय अपने निजी उपयोग के लिए संकलित किए जाते हैं। इससे संबंधित व्यक्ति, संस्था तथा एजेंसी का स्वरूप सरकारी या फिर अर्ध सरकारी हो सकता है, निजी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार के आंकड़े विद्वानों तथा वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत किए गए संस्मरण तथा उनके जो प्रतिवेदन होते हैं जो अप्रकाशित होते हैं या प्रकाशित पत्रिकाएं होती है तथा पुस्तकों में उपलब्ध होते हैं। कभी कभी ऐसे आंकड़े जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन या राष्ट्रीय संगठन होते हैं, जैसे यूनेस्को है, इप्ला है, या फिर नेशनल लेवल के संगठन है जैसे इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन है। तो इनके द्वारा जो समय समय पर आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं उन आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। यानी जो शोध करता है उसका उन आंकड़ों से सीधा संबंध नहीं होता है। वो आंकड़े किसी और संस्था के द्वारा तैयार किए जाते हैं और उन आंकड़ों का अपने अनुसंधान में विश्लेषण करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है।
यानी उन आंकड़ों का संग्रहण कोई और संस्थान या कोई व्यक्ति विशेष ही करता है। जैसे हम किसी पुस्तकालय या फिर किसी कॉलेज के विद्यार्थियों के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, तो विद्यार्थियों के साथ सीधा संबंध जो हम स्थापित करते हैं, जो हम उनसे आंकड़ों लेते हैं, उनसे जो वो प्राथमिक आंकड़े होते हैं, और उन विद्यार्थियों के संबंध में उस महाविद्यालय से जो हम सूचना प्राप्त करते हैं, या किसी पुस्तकालय के पाठकों के संबंध में उस पुस्तकालय से उस जो सूचना प्राप्त करते हैं, उनके संबंधित रिकॉर्ड प्राप्त करते हैं, वह द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। और हमारे अनुसंधान परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए चरों में जो चर होते हैं उनमें संबंध स्थापित करने के लिए इन प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। अब हम इनकी विशेषताओं के ऊपर जाते हैं कि जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, उपकरण एवं प्रविधियाँ हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। किसी भी अनुसंधान का उद्देश्य एक घटना विशेष के संबंध में वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना होता है। वैज्ञानिक निष्कर्ष परिकल्पनाओं पर आधारित नहीं हो सकता है। परिकल्पना बनाने के बाद में उनका वास्तविक तथ्यों के मध्य परीक्षण करवा के निष्कर्ष निकाला जाता है। यानी जो अध्ययन होता है वह वास्तविक तथ्यों पर आधारित तथा यथार्थ एवं निश्चित निष्कर्ष होता है। इसके लिए कुछ प्रमाण सिद्ध तरीकों का होना आवश्यक होता है। प्रविधि यानी सामाजिक अनुसंधान के लिए आवश्यक वास्तविक तथ्यों को एकत्रित करने के लिए काम में लाए गए निश्चित तथा प्रमाण सिद्ध तरीकों को हम प्रविधि कहते हैं। टेक्निक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि वास्तविक जो तथ्य है, जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए जो हम विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं, जो कि वैज्ञानिक तरीके हैं, निश्चित हैं, प्रमाणित हैं, प्रमाण सिद्ध हैं, इन सब तरीकों को हम प्रविधि कहते हैं। और आंकड़ों के संग्रहण जिन विधियों से किया जाता है वह उपकरण कहलाते हैं, टूल्स कहलाते हैं। जिस प्रकार एक मैकेनिक को एक इंजन या मशीन को ठीक करने के लिए अपने यंत्र बॉक्स में कुछ उपयुक्त यंत्र खोज करनी पड़ती है, किसी भी मैकेनिक को कोई भी मशीन ठीक करने के लिए उसके लिए स्पेशल औजार होते हैं। वैसे ही वैज्ञानिक अनुसंधान के अंतर्गत एक समस्या के अध्ययन के लिए अनुसंधानकर्ता को ऐसे वैज्ञानिक उपकरण उस रिसर्च या उस शोध समस्या के ऊपर आधारित या फिर उनके लिए वैज्ञानिक प्रक्रिया का चयन करना पड़ता है, जिसके आधार पर मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अर्थात जिन माध्यमों से अनुसंधानकर्ता अपने निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति वैज्ञानिक निष्कर्षों के आधार पर करता है, वह टूल्स अथवा उपकरण कहलाते हैं। प्रोफेसर मोजर ने बताया है, उन्होंने एक परिभाषा दी है इसकी टूल्स या उपकरण की, कि प्रविधियाँ तथा उपकरण एक सामाजिक वैज्ञानिक के लिए वे ग्रंथ व सुव्यवस्थित तरीके हैं जिन्हें वह अध्ययन विषयों से संबंधित विश्वसनीय तथ्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाता है। यानी जो उपकरण है या जो टेक्निक्स हैं वह किसी भी वैज्ञानिक के लिए एक सुव्यवस्थित तरीके हैं जिन्हें वह अपने जो विषय जिसके ऊपर वो अध्ययन कर रहा है उसके संबंधित विश्वसनीय तथ्य को, यानी जो आंकड़े हैं, जो मौलिक आंकड़े प्राप्त करने के लिए जिन टेक्निक और जिन तरीकों का उपयोग किया जाता है वह प्रविधि तथा उपकरण कहलाते हैं। अब इसकी कुछ हम विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। जैसे टेक्निक्स या फिर प्रविधि अध्ययन विषय से संबंधित विश्वसनीय तथ्यों, सूचनाओं या आंकड़ों को एकत्रित करने का तरीका है। यानी जो टेक्निक्स की बात करते हैं अनुसंधान में, जो तकनीकी है वो विश्वसनीय तथ्य जो कि मौलिक तथ्य हों, इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं, डेटास आदि को एकत्रित करने का एक तरीका है, एक विश्वसनीय और सुव्यवस्थित तरीका होता है। प्रविधि व उपकरण मनमाने ढंग से अपनाया गया तरीका नहीं है, बल्कि एक सुव्यवस्थित एवं परीक्षित तरीका है। यानी वैज्ञानिक तरीका है, उसका परीक्षण पहले किया जा चुका है। प्रविधि व उपकरण का संबंध संपूर्ण अनुसंधान से नहीं होता है। इसका संबंध तो वहीं तक सीमित होता है जहाँ तक कि
निर्भर योग्य तथ्यों, सूचनाओं आदि को एकत्रित किया जाता है। यानी उपकरण एवं प्रविधियां आंकड़ों के संग्रहण में केवल और केवल जब अनुसंधान में आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है, तभी इन उपकरण तथा प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। पूरे अनुसंधान में इनका उपयोग नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों का संग्रहण और संग्रहण करने के बाद में उनका विश्लेषण, बस इन दोनों में उपकरण एवं प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। प्रविधि व उपकरण सभी विज्ञानों के लिए समान नहीं होते हैं। इनकी ये भी एक विशेषता है। प्रत्येक विज्ञान अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अलग अलग उपकरण एवं प्रविधियों को अपनाते हैं। यानी अलग प्रकार के जो शोध हैं, जितनी शोध की श्रेणियाँ हैं, उनमें अपने अपने हिसाब से उपकरण एवं प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। विज्ञान के विषयों का जब रिसर्च करते हैं तब अलग तकनीकी का उपयोग किया जाता है। सर्वेक्षण की बात आती है तब अलग प्रकार की तकनीकी का उपयोग किया जाता है। और जब ऐतिहासिक अनुसंधान करते हैं या वर्णनात्मक अनुसंधान करते हैं तब इनमें अपनी अपनी उपकरण एवं अपनी अपनी प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। यानी प्रत्येक अनुसंधान के लिए प्रत्येक या फिर विशिष्ट उपकरण एवं उसके लिए प्रविधियाँ होती है। प्रविधि कोई स्थिर तरीका नहीं है। समय समय पर किसी भी मौजूद प्रविधि में आवश्यक परिवर्तन या परिमार्जन हो सकता है अथवा नवी प्रविधियों का जन्म दिया जा सकता है। तो अनुसंधान जिस प्रकार से विभिन्न तकनीकों का विकास हो रहा है, अनुसंधान का विकास हो रहा है, ज्ञान में बढ़ोतरी हो रही है, अनुसंधान करने के तरीके में परिवर्तन हो रहा है, उसी प्रकार इन उपकरणों एवं प्रविधियों में भी समय के साथ में परिवर्तन हो रहे हैं या फिर नवीनतम उपकरण एवं प्रविधियाँ काम में लाई जा रही है, तैयार की जा रही है। तो ये उपकरण एवं प्रविधियों की विशेषताएं हैं। वैसे उपकरण जो हैं अनुसंधान में आंकड़ों के संग्रहण के लिए, और ये जो प्रविधियां हैं, ये इनके बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 प्रकार की जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं इनका उपयोग करेंगे। जैसे प्रश्नावली है, अनुसूची है, निर्धारण मापनी है यानी रेटिंग स्केल है, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन है, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू है, और विभिन्न प्रकार के जो अभिलेख हैं, जो अभिलेख होते हैं, जो लिखित जो वस्तुएं हैं, उनके प्रकार और उनके उपयोग। तो इन सभी प्रकारों के ऊपर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। प्रश्नावली यानी क्वेश्चनेयर, अनुसूची यानी शेड्यूल, निर्धारण मापनी यानी रेटिंग स्केल, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, और विभिन्न प्रकार के जो अभिलेख हैं उनका प्रकार और उनके उपयोग, इनकी जो है चर्चा हम नेक्स्ट के वीडियो में करेंगे।